हेलो, जय हिंद एवरीवन। मैं अमन सावन आपके साथ। इससे पहले मैं आपको आपकी 2 क्लास ले चुकी हूँ रियल नंबर्स पर, ठीक है। इससे आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी नेक्स्ट क्वेश्चंस। 6 क्वेश्चन इससे पहले मैं करवा चुकी हूँ। मैंने कहा था 20 क्वेश्चन इसके करवाऊँगी जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करती हूँ। 6 क्वेश्चन इससे पहले हो चुके हैं। टुडे मैं 7th क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ। देखिए, रियल नंबर मैंने आपको चैप्टर करवाया था, उसकी थ्योरी पहले वीडियो में हो चुकी है, तो वो थ्योरी पढ़ने के बाद आप ये क्वेश्चन इजीली अटैम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करना है। ये नहीं है कि आप लॉन्ग ट्रिक से चले जाए, जैसे आपने एकेडमिक में पढ़ा है वैसे नहीं करना है। तो आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, द नंबर्स x + 2 x + 4 आर प्राइम नंबर्स। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, प्राइम नंबर्स। देन द वैल्यू ऑफ x, देन x = आपके पास जब ऑप्शन गिवन मिलेगा आंसर में, 4 ऑप्शन आपके पास होते हैं, 4 होते हैं 5 होते हैं, जितना भी जो भी ऑप्शन होता है, जब x की वैल्यू आ गई, इसमें आपको पता है आर प्राइम नंबर से, आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर जिसके 2 ही फैक्टर हो, उससे ज़्यादा फैक्टर ना हो, जैसे कि 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 ऐसे, तो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि ये तीनों संख्याएं x + 2 और x + 4, ये तीनों संख्याएं क्या है, प्राइम नंबर है। तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ जो भी ऑप्शन दिया होगा, आप ऑप्शन को इसमें पुट करके देख लीजिए। जैसे ऑप्शन मान लीजिए 3 है, 3 दिया है, ठीक है। 3 आपने इसमें पुट अप किया, देखिए 3 रखा, 3 इसमें रखा, 3 2 5 इसमें रखा, 3 और 4 7, ये तीनों ही प्राइम नंबर है, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आंसर क्या आ जाएगा आपका 3। बस आपको सीधा इवन करके भी नहीं देखना है, पेंसिल पेन का यूज बहुत कम करना है यदि आप कोई कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं, मेरा मानना है। यदि आप माइंड में सोल्व करते हैं 3 है, यहाँ और कुछ आ जाता, मान लीजिए 5 आ जाता, एक ऑप्शन में 5 है आपके पास, तो 5 को करेंगे तो देखिए कितना आया, 5 तो ठीक है, ये प्राइम नंबर है। दूसरा करा 5 और 2 7, तीसरा किया आपने 5 और 4 9, लेकिन 9 तो प्राइम नंबर नहीं है, इसके तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं। देखो 1 3 3 3 फैक्टर नहीं होने चाहिए, ठीक है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन यही है, इसके सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए। जैसे कि 5 है तो इसका 1 और 5, इससे ज़्यादा फैक्टर हम नहीं कर सकते, गुणनखंड नहीं कर सकते इसका। इसी तरह इसके 3 फैक्टर नहीं होने चाहिए, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन। 0 इज, एग्जाम में आया हुआ है, ऐसे नहीं है। 0 इज ऑप्शन आपके पास दे देता है क्या, होल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल छोड़िए, इंटीजर, या फिर जो भी आपको दे दे, ठीक है। उसमें 0 ऑलवेज होल नंबर होता है, होल नंबर में आता है आपका, तो टिक क्या लगा देंगे आप, 0 होल नंबर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 9th क्वेश्चन। ये ना तो नेगेटिव इंटीजर्स में काउंट होता है, ना पॉजिटिव इंटीजर्स में काउंट होता है, इंटीजर्स में तो ये आता है, ठीक है। उसके बाद 0 हो जाएगा आपका होल नंबर। फिर आ जाता है इन बिटवीन 2 रेशनल नंबर देर आर, जैसे कि सिंपल से क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, इन बिटवीन रेशनल नंबर देयर इज, देखिए 2 रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारी संख्याएं होती हैं, इनफाइनाइटली होती हैं, तो देयर आर मैनी फ्रैक्शंस। जैसे आप सोचेंगे ना 0 और 1 के बीच में, चलिए ये बताऊं, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। 0 और 1 के बीच में बहुत सारे फ्रैक्शंस में नंबर होते हैं, तो इनफाइनाइटली मैनी फ्रैक्शंस। आंसर इसका क्या आ जाएगा, 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी फ्रैक्शंस, ये आ गया आपका इसका आंसर। तो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे फ्रैक्शन होते हैं। ये नहीं है कि 0 और 1 के बीच में यदि आप कर रहे हैं तो कोई नंबर नहीं है, तो आप आंसर नहीं लगाएंगे कि कोई नंबर नहीं है, नहीं, इसके बीच में बहुत सारे नंबर। यदि पूछता है कि इन बिटवीन नेचुरल नंबर दे दे आपको इसकी जगह, नेचुरल नंबर 5 to 6, कह रहा है कि नेचुरल नंबर है, वो आपको पता है क्योंकि सब चीज़ें उसी थ्योरी से आ रही हैं। ये आपको नहीं पता होगा कि रेशनल नंबर क्या है, तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे आप। तो देखिए नेचुरल नंबर 5 और 6 के बीच में कोई और नेचुरल नंबर है नहीं है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या है, 1 से स्टार्ट 2 3 4 फ्रैक्शन नहीं होता है इसमें, और इनफाइनाइट तक है पॉजिटिव। तो देखिए इनके बीच में कोई नंबर नहीं आ रहा है, तो नेचुरल नंबर का आ गई बात, तो 5 और 6 के बीच में कोई नंबर नहीं है, ना कोई फ्रैक्शन होगा। ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइम नंबर, जैसे 11th क्वेश्चन है, ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 11 नेवर विल बी एन
नेवर विल एंड विद। देखिए इस क्वेश्चन को, एंड विद आपके पास ऑप्शन दे दिया आंसर में, जैसे 3, सेकंड दे दिया आपको 5, 7, 9, ठीक है, ये दे दिया। एक बात बताइए, आप क्या कह रहे हैं, प्राइम नंबर ले लीजिए कोई भी, यहाँ 1, 3, 5, 7 और 9 ले लीजिए, कोई बात नहीं। देखिए क्या कह रहा है, ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 11, 11 से बड़ा कोई यदि प्राइम नंबर है तो वो एंड किसके साथ नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए 11 से पहले है कोई संख्या, 11 के बाद ऐसी संख्या बताइए जो एंड नहीं हो रही हो, जिसके एंड में 3, 5, 7, 9 नहीं आ रहा हो, मतलब तो ऐसा प्राइम नंबर क्या होगा। देखिए ये होगा 5 ले लीजिए, 5 जो प्राइम नंबर है वो सिर्फ एक ही ऐसा 5 प्राइम नंबर है। इसके बाद जितने भी नंबर आएंगे जिनके लास्ट में 5 होगा, 15, 25, 55, 35, सारे के सारे 5 से डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जो जिसके लास्ट में 5 आएगा, 11 से बड़ा है, तो 11 से बड़ा जिसके एंड में 5 आएगा वो नंबर कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। जिसके लास्ट में 3 आएगा वो हो सकता है, जैसे कि 23 है, ये तो प्राइम नंबर है, 11 से बड़ा भी है तो 3 नहीं होगा। उसके बाद 7 है, 47 आ गया, 47, ये भी प्राइम नंबर है। इसका मतलब जो एंड हो रहा है 7 से वो तो प्राइम नंबर हो सकता है, लेकिन जो 5 से एंड हो रहा है, देखिए जिसका एंड 5 लास्ट में 5 है तो वो कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि 5 से बड़ा मतलब 11 से बड़ा यदि लास्ट में एंड हो रहा है 5 के साथ तो वो 5 से डेफिनेटली डिवाइड होगा, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी रूल भी तो यही है कि 5 जिसके लास्ट में 5 है या 0 है उसको हर किसी को डिवाइड करेगा, ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ जाएगा, 5। उसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका आ गया द पीरियोडिक डेसिमल डेसिमल .272727 लास्ट इज। देखिए ये क्वेश्चन भी हमने करवाया, सेम उसी में है और ये एग्जाम में आता है, इसीलिए इस चीज़ें समझा रही हूँ। पीरियोडिक डेसिमल आपका ये डेसिमल है, .272727 ऐसे लास्ट तक चलता जा रहा है। तो ये चीज़ क्या है आपके पास, ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और कुछ भी दे दे आपका जो भी ऑप्शन। तो हमें तो इसी में देखना है, मैंने आपको बताया था जो भी रिपीट हो रही हो टर्म जो रिपीट हो रही है उस टर्म को बिना देखे ही आप रेशनल नंबर बोल देंगे, क्योंकि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, .27 है, बार बार जब रिपीट हो रहा था हम उसको उतनी बार लगा देंगे। जब इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 27 डिवाइड बाई 99, 3 से डिवाइड करेंगे 3/11। इसका मतलब 3/11 कौन सा आ रहा है आपका, रेशनल नंबर आ रहा है, p/q फॉर्म आ रही है, p/q फॉर्म और नीचे q नॉट इक्वल्स टू 0 है, ये आपका आ गया आंसर रेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सेम वही है, जैसे 235.235 एंड इज, इसमें भी देखिए 235 है, .235 आपको दिख रहा है कि रिपीट हो रही है, रिपीटिंग नंबर है, ये भी रिपीटिंग नंबर है और ये भी रिपीटिंग नंबर है 235 आपको पॉइंट से पहले नहीं देखना है, पॉइंट से पहले वो कंप्लीट है, परफेक्ट है। उसके बाद वाला देखना है कि आपका रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, क्योंकि सीधा सा यदि कोई टर्मिनेट होता नंबर, जैसे 5/4 है, 4 को इससे डिवाइड किया तो कितना आया 1.25, ये यही खत्म हो जा रहा है, टर्मिनेट, ये कौन सा हो गया, टर्मिनेटिंग नंबर। और ये क्या होता है, खत्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है, ये खत्म नहीं हो रहा है। तो ये आपसे पूछा है कि ये नंबर क्या है, तो आपको देखते ही टिक लगा देना है कि जब रिपीट हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये रेशनल नंबर होगा, बस रेशनल नंबर। इसका सॉल्यूशन आपको बताया है कि 2, 3, 5 को सेम रखना है, पॉइंट के बाद जो भी नंबर है उसको आप बार लगा दो, जो जितनी बार रिपीट हो रहा है, जितना नंबर रिपीट हो रहा है उतने के ऊपर बार लगा दो। अब इसको सॉल्यूशन आपको बताया ऐसे होगा, ठीक है। ये आ गया आपका रेशनल नंबर। उसके बाद आ जाता है जैसे द इनइक्वलिटी इज ट्रू फॉर, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनइक्वलिटी x² ग्रेटर देन x इज ट्रू फॉर ऑल x की किस वैल्यू के लिए, देखिए ये हमेशा सच होती है, ये बोला ये इनइक्वलिटी। तो देखिए कोई भी नंबर ले लो आप, फॉर एग्जांपल जैसे कि x की वैल्यू आपने -5 ले ली, ठीक है, -5 ले ली। जब आप -5 लेंगे तो x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
25 ऑलवेज ग्रेटर होता है, -5 है ये तो -5 से ऑलवेज 25 ग्रेटर है। प्लस में ले लिया आपने 5, +5 ले लिया तो ये क्या होगा, तो भी 25 होगा और ग्रेटर देन 5 से ऑलवेज इसका स्क्वायर बड़ा होता है। तो ये सब नंबर्स के लिए है, सब नंबर के लिए। सब नंबर कौन से होंगे, फॉर ऑल रियल नंबर, रियल वैल्यूज। तो आंसर क्या लिखेंगे आप, फॉर ऑल, क्योंकि ये सारे रियल नंबर्स हैं, रियल वैल्यूज हैं, तो फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, ये हो गया आपका इसका आंसर। ठीक है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, दिस इज ट्रू फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था, when n is, ये भी इजी क्वेश्चन देखिए, when n is even, when n is even, then product of n into n plus 1 into n plus 2 always divisible by। ठीक है, इसमें आपके पास ऑप्शन गिवन मिलेंगे, 7 दे दिया, 24 दे दिया, या फिर और नन ऑफ दिस जो भी। ठीक है, तो आपको ये बोला व्हेन n इज इवन का मतलब क्या है, ये भी तो नंबर पर डिपेंड है, आपको यही नहीं पता होगा कि इवन होता क्या है। तो इवन क्या होता है, जो 2 से भाग जाने वाली संख्या है, 2 से डिवाइड होने वाली संख्या है। तो n यदि इवन है मतलब n की वैल्यू 2, 4, 6 और ये 2 1 है। ठीक है, नेचुरल नंबर है। देन प्रोडक्ट ऑफ दिस इज, ये किससे हमेशा डिवाइड होगा, तो आप सीधा सा है, सबसे जो मिनिमम वैल्यू है ना n की, वो रख के देख लीजिए। सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 2, तो 2 रखेंगे, 2 + 1 × 2 + 2 कितना आ जाएगा, 2 × 3 × 4 24। तो मिनिमम नंबर 24 से ये संख्या ऑलवेज डिवाइड होगी, ये वाला नंबर ऑलवेज डिवाइड किससे होगा, 24 से। आंसर आ जाएगा आपका 24 से। जो मिनिमम वैल्यू है आपके इवन नंबर में वो रख के देख लीजिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ रेशनल, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी में, सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर ऑल इज, देखिए क्या कह रहा है, द सम ऑफ रेशनल नंबर, एक आपके पास रेशनल नंबर है और एक आपके पास इरेशनल नंबर है, तो दोनों का सम करेंगे तो ऑलवेज क्या आता है, इरेशनल, ये आंसर आएगा। क्यों आता है, देखिए उसका एग्जांपल बता रही हूँ, इरेशनल नंबर होगा ऑलवेज। क्यों, देखिए आपके पास रेशनल नंबर आपने एग्जांपल के लिए ले लिया, एग्जांपल रेशनल नंबर आपने कोई भी ले लिया, 5 ले लिया, 5 रेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर क्या ले लिया, इरेशनल नंबर आपने ये तो 5 ले लिया, ये √2 ले लो, √3 ले लो, √5 ले लो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो इरेशनल नंबर है। जब इसका आप इसके साथ सम करेंगे तो देखिए 5 + √5, इसको ऐड नहीं कर सकते, यही रहेगा। इसका मतलब इसका सम हमेशा इरेशनल रहता है। 5 में √5 ऐड करेंगे, √5 की वैल्यू ऐड करेंगे, तो ये भी क्या आ रही है, इरेशनल आ रही है। तो द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल ऑलवेज इरेशनल, दिस इज द आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट क्वेश्चन है, एंड ये में हर बार पूछा गया है बहुत बार, जैसे कि स्टेटमेंट दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें पूछा है कि इनमें 4 स्टेटमेंट दी गई है आपको, इसमें से कौन सा ट्रू है। तो स्टेटमेंट क्या दी गई है, देखिए डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, इज टर्मिनेटिंग, पहले में ये है टर्मिनेटिंग। ठीक है, सेकंड आपको दे दिया डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ ए ऑफ रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपको थर्ड ऑप्शन क्या दे दिया, डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज
नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग। और लास्ट आपका क्या आ जाता है, डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑफ एन इरेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। बस इतना ध्यान रखिए। इस पे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। देखिए एक बात बताइए, रेशनल नंबर है वो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था, फिर आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। देखिए फर्स्ट का एग्जांपल कि जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है, जो पॉइंट के बाद रिपीटिंग टर्म है या नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग टर्म है, उसके बेसिस वही होता है डेसिमल एक्सप्रेशन, दशमलव वाली संख्या। तो एक रेशनल नंबर है वो कह रहा है टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है, एक में टर्मिनेटिंग होता है आपका रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग होता है, जैसे 5/4 ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन 1/3 ये भी रेशनल नंबर है, लेकिन ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, कितना आ जाएगा 0.3333 लास्ट। तो ये आपका दोनों कंडीशन नहीं कह रहा है, तो सच नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक बता रहा है, जबकि ये भी होता है आपके पास। तो ये टर्म ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन रिपीटिंग भी हो सकता है। सॉरी, रिपीटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग नहीं होगा। उसके बाद क्या है, डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नॉन टर्मिनेटिंग, ये आपके पास एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग का, ये तो इसके बाद सच है, ये वाला आपका सच है। लेकिन क्या कह रहा है, नॉन रिपीटिंग, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है। जब रिपीट नहीं हो रहा होगा तो वो रेशनल नंबर ही नहीं होगा, वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। नॉन रिपीटिंग ये रेशनल नंबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब भी हमारे पास देखो अभी एग्जाम्पल लिया था 235, तो ये तो रिपीटिंग है, रिपीटिंग, तो ये रेशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब सेकंड भी गलत है। उसके बाद क्या कह रहा है, डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये बात सच है बस, और आपका कुछ सही नहीं है। ये क्या कह रहा है, जो भी डेसिमल एक्सप्रेशन होता है इरेशनल नंबर का, तो इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होता है। मतलब ये क्या है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 और लास्ट, ये भी रिपीट नहीं हो रहा है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग और दूसरा क्या होगा, नॉन रिपीटिंग। देखिए रिपीट नहीं हो रहा है मतलब नॉन रिपीटिंग नंबर। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, सिर्फ ये सही है, परफेक्ट है जो पूरी चीज़ इसमें बताई। तो इरेशनल नंबर को सिर्फ एक्सप्रेस करने का यही है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है, सिर्फ ये चीज़ ध्यान में रखें। अभी इतने क्वेश्चन हो गए इसमें, यदि किसी को डाउट है आप सब में से किसी को भी, तो कमेंट करके बताएं, ना समझ आए तो वो भी बताइए प्लीज़।